दे दें तो वोटिंग को लेकर काउंटिंग दरअसल लगातार जारी है। वोटिंग 4 बजे तक हुई और करीब 10:30 बजे वोट काउंटिंग शुरू हुई। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों को लेकर काउंटिंग जारी है। कुछ ही देर में परिणाम की घोषणा हो सकती है। ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रात करीब 10:30 बजे काउंटिंग शुरू हुई और अब से कुछ ही देर में परिणाम भी घोषित हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा के तमाम लोग इस वक्त जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं, सभी के जहन में वोट काउंटिंग को लेकर भी, परिणाम को लेकर भी सवाल थे। संजय भाटिया के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो अपर हाउस जाने वाला है, राज्यसभा जाने वाला है, जिसकी राज्यसभा टिकट कटने वाली है। तो अब से कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा। कम से कम पहली सीट को लेकर या संजय भाटिया को लेकर तो बहुत जल्द ये साफ होने वाला है। चलिए, हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ विधानसभा से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कुछ ही देर में नतीजों का ऐलान होने वाला है, घोषणा होने वाली है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये भी एक राजनीति का चुनाव है और राजनीति का चुनाव जिसमें दावे दोनों के अभी भी हैं। दोनों के दावों की बात करें तो एक तरफ जो बीजेपी की बात करें तो कुछ हम सूत्रों की जो नेक टू नेक फाइट की कह रहे हैं कि डिक्लेयर होने वाला है, जीत की तरफ जा सकते हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार का, क्योंकि बीजेपी की एक सीट तो तय है, निर्दलीय उम्मीदवार को कहना है कि नेक टू नेक है और जीत की तरफ जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनका भी कहना है कि कुछ वोटों का झटका जरूर उन्हें लगा, वो इस बात को तो मान रहे हैं उनके सूत्र कि कुछ वोटों का झटका लगा, लेकिन फिर भी वो अपने पक्ष में 32 वोट मान रहे हैं। लेकिन खैर, ये अपने अपने दावे हैं। अपने दावों के बीच ये जो राजनीति का जो एक रोमांचक मैच कहेंगे, अभी इसमें वोटों की गणना जो है वो जारी है। कुछ देर के बाद नतीजे भी स्पष्ट होंगे। औपचारिक तौर पे अगर बात करें, सामने आएगा कितने वोट रिजेक्ट होते हैं, कितने वोट सेलेक्ट होते हैं, कितने अगर बात करें किस तरीके से क्रॉस वोट सामने आते हैं। लगातार इस बात को अगर लेकर जिस तरीके देखा जाए, चर्चाएं काफी आई, कई विधायकों के नाम भी सामने आए, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कुछ देर के बाद स्पष्ट होगी। अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर इस वक्त अगर बात करें तो काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है और पूरी तरीके से अब सबको यहाँ पर जो है बंद किया गया। जो लोग अंदर रुके वो ऑब्जर्वर हैं, उन्हीं को रहने का आदेश है। इसके अलावा बाकी जो नेता लगातार यहाँ विचार कर रहे थे, जो घूम रहे थे, उनको फिलहाल रोका गया है कि क्योंकि काउंटिंग के टाइम वही लोग रहेंगे जिनके पास जो पास बनाया गया था, जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, जो यहाँ पर एजेंट बनाए गए थे। तो अब इस वक्त अगर बात करें तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे में, अगर कोई आपत्ति नहीं गई तो, क्योंकि आपत्तियों में तो कुछ एक अलग बात है। अगर आपत्ति जाती है तो इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक आपत्ति ने तकरीबन 5.25 से 5.5 घंटे लगाए थे। अगर बात करें तो उसके लेट किया था। अब इसके बाद फिलहाल अगर बात करें तो अभी वोटों की जो गणना है वो भी काफी देर हो चुकी है, शुरू हुए। अभी सबसे पहले वोटों को सिलेक्ट किया गया है। जो वोट कुछ रिजेक्ट भी बताए जा रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये वोट किनके रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये किस तरीके से है, ये तमाम तिथि थोड़ी देर में स्पष्ट होगी जब ये गणना होगी कि किसके पक्ष में ज्यादा है। हाँ। तो अभी कितने रिजेक्ट हुए हैं ये स्थिति भी स्पष्ट होगी। उसके साथ साथ काउंटिंग की भी जो गणना है वो सामने आएगी। लेकिन माहौल की बात करें तो हरियाणा की विधानसभा की अगर बात करें तो माहौल पूरी तरीके से अगर बात करें तो लगातार लोगों की भी तमाम नजर, और ना केवल यहाँ बल्कि और जी दीपक, जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी ये चुनाव भले ही हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर गणना है, लेकिन नजर इस पे पूरे देश की है, दिल्ली में बैठे पार्टी के नेताओं की है। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां रही थी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब परिस्थितियां रही थी, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें बीच में आना पड़ा। बीके हरिप्रसाद से उनकी चर्चा हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर चर्चा हुई, कांग्रेस को अपने सांसदों को वहां भेजना पड़ा। वरुण मुलाना जो है वो दिल्ली पहुंच गए, चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर फ्लाइट से अगर बात करें तो खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की तरफ से जो है एक पत्र लिखना पड़ा चुनाव आयोग को। कैंडिडेट को भी ने भी अपना एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को। यहाँ तक कि अगर बात करें तो कई प्रश्न भी उन्होंने चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप भी उठाए। यहाँ पर अगर बात करें तो अब बस कुछ देर की बात और है जब धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होगी। कितने वोट रिजेक्ट हो रहे हैं वो भी थोड़ी देर में स्पष्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी जो वोट है उनकी अभी जो है छटनी जिसे कहा जाता है बैलेट के बाद वो हो चुकी है। जो रिजेक्ट हो उसको लेकर के एक बार विचार किया जा रहा है, और उसके बाद जब गणना होगी तब ऑब्जेक्शन होगा कि किसके रिजेक्ट हुए थे। तो ये स्थिति अभी यहाँ पर रहेगी। लेकिन फिलहाल कुछ देर बाद जरूर अगर बात करें तो अगर कोई और आपत्ति नहीं जाती, अगर हम फिर इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई और आपत्ति नहीं जाती तो वो नतीजे भी कुछ देर के बाद सामने आ सकते हैं। ये एक ऐसा रोमांचक राजनीति का रोमांचक मैच है जिसमें नजर है कि ये मैच 2-0 से जाता है या 1-1 का ये मैच होता है। क्योंकि सीटों की बात करें तो एक तो बीजेपी की जाना तय ही थी शुरू से, दूसरी सीट बीजेपी के समर्थित जो है
उसको वो अपने आप को दावेदार है दूसरा। और इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो यहाँ इसको लेकर के है कि क्या ये 2-0 या 1-1 किस तरीके से है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने अब भी दावा किया कि ये चुनाव शुरू से उनका कहना है कि तय था। एक बीजेपी की थी, एक कांग्रेस की थी, उनका कहना है नतीजा यही रहेगा। तो सभी के अपने दावे, अपने वादे, अपनी बातें हैं और उसके बाद इन दावे वादों के बाद अब कुछ देर के बाद स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी राज्यसभा को लेकर के। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 32 वोट मान रही है कांग्रेस खुद के, यानी 37 में से एक शुरुआत में ही रिजेक्ट हो गया, बच गए 36। 4 कांग्रेस मान रही है कि क्रॉस वोट हुए हैं और उसके अलावा दूसरे कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो थोड़ी तस्वीर तो बदल सकती है। देखिए तस्वीर कुछ तो बदलेगी और अगर बात माने, देखिए परिणाम क्या होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से उनके पास जो अपनी डिटेल आई है, कुछ विधायकों की उनके पास डिटेल अपनी है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक बैठे थे उन्हें पता है क्या हुआ है, किसने क्रॉस वोट करा या किसका वोट रिजेक्ट हो रहा है, उनको अपना एक आकलन है। लेकिन जिस तरीके से अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने तब भी प्रश्न रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि जिन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी तकरीबन 1 वर्ष लग गया था विधानसभा चुनावों के बाद, वो ये दिखाने के लिए कि पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो क्या रहेगा। राव नरेंद्र सिंह, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, उनके लिए क्या रहता है। बीके हरिप्रसाद, जो कि प्रभारी भी हैं और एक ऑब्जर्वर के तौर पे भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो साख है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। क्यों? क्योंकि वो सीएलपी लीडर है, विधायक दल के नेता हैं। हालांकि पार्टी के जो सूत्र हमने अभी बात करी वो 32 के करीब मान के चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान गणना के बाद आएगा, जब वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी उसके बाद आएगा। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहती है तो बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो हम बात करें तो 87 वोटों पर नतीजे रहने हैं। 2 इंडियन नेशनल लोकदल के थे जिन्होंने वोट नहीं किया। हाँ। 1 वोट अगर बात करें वो रिजेक्ट हो गया कांग्रेस का, और ऐसे में अब 87 वोटों को लेकर के उसकी गणना यहाँ पर की जा रही है। उसमें भी कुछ अगर रिजेक्ट रहते हैं क्या, हालांकि जानकारी जरूर आ रही है कुछ वोटों की रिजेक्ट की, लेकिन यह स्थिति कुछ देर के बाद चुनाव आयोग के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट की जाएगी। और सभी की नजर है पूरे प्रदेश की, और तमाम जो दिल्ली में बैठे राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख है वो भी नजरें लगाए हुए हैं कि आखिर क्या रहता है। खासकर कांग्रेस की भी बात की जाए, जिस तरीके से तमाम जो नेता वहां पर, कांग्रेस का भी डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था। और अभी हम फिर बता जाएंगे कि कुछ देर का भी इंतजार करना होगा, कुछ देर के बाद यहाँ पर नतीजे स्पष्ट होंगे। पार्टी के तमाम नेता यहीं पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कार्यालय में, इस आवास में है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनका यहाँ पर कार्यालय है, ऑफिस आऊंगा जो उनका कार्यालय है नेता प्रतिपक्ष का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सांसद यहाँ मौजूद हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यालय में यहाँ पर मौजूद है, उनके ऑफिस में जो नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस है। इसके अलावा बीजेपी के भी कई नेता ऊपर अभी जो है बैठे हुए हैं, कुछ स्पीकर के रूम में, क्योंकि स्पीकर तो यहाँ नहीं है, कुछ डिप्टी स्पीकर के रूम में यहाँ इधर उधर बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं काउंटिंग का कि क्या नतीजे आते हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि खुद ऊपर है, लेकिन उनके तमाम साथी जो है पार्टी के नेता, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस में ही, जो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यालय होता है, उसी में कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर बैठे हैं। और सबकी नजर इस वक्त ऊपर है कि क्या सामने रह रहा है, और बार बार आवाजाही लग रही है कि क्या अब सामने आ रहा है, किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार गहमा गहमी है। दीपेंद्र हुड्डा भी बार बार, भले ही वो यहाँ पर है, सीढ़ियों तक जाते हैं, जानकारी लेकर के आते हैं, क्योंकि चिंता जरूर है। आश्वस्त वो शुरुआत से कह रहे थे, दावा कर रहे थे एक की, लेकिन चिंता जरूर यहाँ पर है। जी, कुछ भी वोट, अगर थोड़े बहुत वोट भी क्रॉस वोट हो जाते हैं दीपक, मान लीजिए कि अगर कुछ वोट क्रॉस वोट हो जाते हैं, जो कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, तो ये भी एक सवाल बरकरार रहेगा कांग्रेस के सामने कि आप अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये प्रश्न उठ जाएगा कि अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए हैं। हालांकि अंदर की अगर हम बात करें तो कुछ गहमा-गहमी जरूर हुई थी। एक विधायक, जो महिला विधायक हैं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट यहाँ पर आता है, कांग्रेस में हम कहें तो, उनसे नहीं थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको अंदर ही नाराजगी जाहिर कर दी थी उनके वोट को लेकर के। हालांकि खुलकर, क्योंकि आपत्ति वहां पर नहीं की जा सकती है, सिर्फ देखा जा सकता है, बाहर आकर के नाराजगी जाहिर करी थी। और बताया जा रहा है कुछ और विधायकों को भी नाराजगी जाहिर करी थी अगर हम बात करें तो। लेकिन उन विधायकों के अभी हम नाम नहीं लेंगे, कुछ देर के बाद स्थिति जब स्पष्ट होगी तो। लेकिन उनमें अगर बात करें तो एक फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से है, एक गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से विधायक है, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। हालांकि वो नाराजगी के बाद क्या नतीजा रहता है, क्या रहा है, ये सामने स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट होगी। अभी आधिकारिक तौर पर जब सामने आएगा तो, क्योंकि अभी तमाम ये चर्चाएं हैं, लेकिन जब तक
आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो जाती, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से ये वोट अगर रिजेक्ट हो जाते हैं या क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक बड़ी चुनौती कि अपने 37 विधायकों को एक साथ नहीं रख सके, एकजुट नहीं रख सके। और अगर सीएलपी लीडर उनको अपने 3 दिन तक इधर से उधर घुमाते हैं, होटल बदलते हैं, जगह बदली जाती है, पूरी सुरक्षा दी जाती है, हिमाचल के सीएम भी उन पर नजर रखते हैं, पूरी एस्कॉर्ट उनको रहती है, यहाँ पर लाते हैं तो एक एक दो विधायकों को ले जाया जाता है, अकेले उनको वोट डालने भी नहीं जाने दिया जाता, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही जो कार्यालय है, जो रूम है, वहां से उन्हें ऊपर ले जाते हैं। जो पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं